हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन है ए हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज लिथियम प्लस टू इज इन स्पेरिकल सिमेट्रिकल स्टेट S1, ठीक है, और विथ वन रेडियल नोड अपॉन एब्जॉर्बिंग लाइट द आयन अंडर गोज ट्रांजिशन टू स्टेट S2. द स्टेट S2 हैज वन रेडियल नोड एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम. क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ स्टेट S1 इन यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज. तो कितने टाइम्स होगी उसके बारे में हमें बात करनी है एक्चुअली में. क्वेश्चन में बोल रहा है कि S1 जो है उसके पास रेडियल नोड है, वो भी कितना 1, और जो S2 है उसका भी रेडियल नोड कितना है 1 है, और इसकी जो एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन की बराबर है, जो कितनी होती है, वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब मुझे पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 मल्टीप्लाइड बाई Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर उसको 13.6 के बराबर लाना है तो Z को किसके बराबर रखना पड़ेगा, N के बराबर, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हो जाएगा अपना काम. तो अगर मैं बात करूंगा Z कितना है, लिथियम +2 आयन है, लिथियम +2 के लिए Z की वैल्यू 3 है, तो N की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. अब मेरे पास में मुझे पता है कि स्टेट S2 के लिए N की वैल्यू कितनी आ चुकी है, मेरे पास में 3 आ चुकी है, और रेडियल नोड है मेरे पास में 1, तो L अगर मैं ऑर्बिटल निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा. तो मैं ऑर्बिटल निकाल लेता हूँ, या फिर स्टेट S1 के लिए ऑर्बिटल निकालते हैं हम, तो S2 के लिए निकाल के क्या करेंगे, S1 का स्टेट क्या हो जाएगा, S1 का स्टेट तो 2 होगा ना, क्योंकि इससे एक कम होगा, तो यहाँ पर N की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, N की वैल्यू इस बार हो जाएगी मेरे पास स्टेट S1 के लिए 2. स्टेट S1 के लिए हम जो है L की वैल्यू निकालते हैं फॉर स्टेट S1 के लिए रेडियल नोड कितना 1, और उसका फॉर्मूला क्या होता है N -L -1, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 -L -1, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, तो L की वैल्यू आ जाएगी 0. तो स्टेट S2 के लिए शेल था दूसरा, सब शेल है S, तो ऑर्बिटल हो गया 2s. अब उस 2s के लिए हमें क्या बात करनी है कि हाइड्रोजन एटम की एनर्जी के टर्म में कितनी होगी. तो एनर्जी जो होगी S1 की वो क्या कैसे निकालेंगे हम, 1 -13.6 मल्टीप्लाइड बाई Z² कितना हमारे पास पता है कि 3 का स्क्वायर कितना 9, डिवाइड बाई N² कितना 2 है, 4 हो जाएगा क्या, और ये जो है -13.6, इसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में. तो मैं लिखूंगा एनर्जी ऑफ S1 इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 9/4 कितना बनेगा, 2.25 के लगभग बन जाएगा क्या, ये लगभग ना. तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास, कौन सा आंसर आ गया, 2.25. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.